ये बच्चे अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में जा रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है। कौशिक एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ने जा रहे हैं। जब वहां से ये 4 साल के बाद पास होकर निकलेंगे तो लाखों करोड़ों के प्लेसमेंट पर ये काम भी करेंगे बड़ी बड़ी कंपनी में, और इनके घरेलू कंडीशन गरीबी दूर होगी। आजकल बहुत सारे लड़के लोगों का या स्टूडेंट्स लोगों का मेजर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम को मेरा माइनर प्रॉब्लम बनाने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2 साल मैंने बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं किया है, और इसका जो डिफरेंस है और 2 साल अगर मैं मोबाइल यूज़ करता उसका डिफरेंस मैं और मेरे दोस्तों के बीच में देखता हूँ। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। आज की इस कड़ी में हम अपने प्रिय स्टूडेंट में से एक कौशिक से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन में से एक JEE प्रवेश परीक्षा को माना जाता है। इसमें करीब 12.5-13 लाख बच्चे बैठते हैं और IIT, NIT और IIIT सभी के सीटों को मिला दिया जाए तो करीब 50,000 के करीब सीट हैं। मतलब यह साफ है कि 12 लाख या उससे अधिक बच्चे जो हैं वे छट रहे हैं। लेकिन जब इतने कम उम्र के सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा में जब बच्चे सफल होते हैं तो अच्छा लगता है। जब हम लोग एक परिवार बनकर कदम से कदम मिलाकर काम करने का प्रयास करते हैं और जब हमारे बच्चे सफल होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि वैसे परिवार के बच्चे जिनके पिताजी खुद ये बताएंगे कि 12 से 13 हज़ार की सैलरी पर वे काम करते हैं, तो सोच सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर में किसी के घर यदि 12,000 या 13,000 रुपये मासिक वेतन आते हैं और उस परिवार का बच्चा देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। कौशिक एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद अब कॉलेज खुलने वाले हैं, तो कौशिक आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। पहली प्रश्न यही है कि अब आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए कि इस सफलता के बाद घर का माहौल कैसा रहा और आप कितने प्रसन्न हैं? सब सुन के कि मुझे एनआईटी जमशेदपुर में मिला है, सभी बहुत खुश थे मेरे घर में, और सबसे ज़्यादा तो मेरे दादा खुश थे। वो 2-3 दिन तक मतलब जो भी घर आ रहे थे, जो भी गेस्ट आ रहे थे या फिर जो भी घर के सदस्य थे, उनको कह रहे थे कि देखो मेरा पोता बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, वो आगे जाके बाहर इंडिया से बाहर जाके जॉब करेगा, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब करेगा। और मतलब बहुत ही इतना खुश थे कि हम उसको बता नहीं पा रहे हैं, उसको शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाए, वो इतने खुश थे। और मेरे पिताजी और माताजी वो भी बहुत ही खुश थे। पर वही है कि सब पापा मम्मी ऐसे होते हैं कि इमोशन को उतना दिखा नहीं पाते हैं, और लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पापा और मम्मी दोनों ही बहुत खुश हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और खुश होंगे जब मुझे एक हाई LPA का जॉब लगेगा, एक पैकेज लगेगा, या फिर मेरी अपनी बिजनेस खड़ी होगी जिसमें बहुत ही लोगों को मैं रोजगार दूंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये तो क्लियर है कि भविष्य में ये अच्छे प्लेसमेंट पर जाएंगे ही जाएंगे। बस 4 साल कॉलेज में और इनको कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने हैं, और करेंगे ही, क्योंकि ये 2 साल पढ़कर ही एनआईटी जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में ये जा रहे हैं। ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन आप बताइए कि पिताजी क्या करते हैं और घरेलू कंडीशन कैसा है, कितने उनके मासिक वेतन हैं, क्योंकि आप ही से हम लोगों को जानकारी हुआ है, लेकिन आप एक बार चर्चा कर सकते हैं। मेरे पिताजी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिनकी मंथली सैलरी 12,000 है, और मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी भी बहुत अच्छी नहीं है, और लेकिन वही है कि मुझे प्रतिष्ठित कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर में दाखिला हुआ है, तो पापा मम्मी तो बहुत ही खुश है, और मुझे ये भी
पक्का पता है कि मैं अब यहाँ तक रुकूंगा नहीं और भी बहुत ऊंचाई तक जाऊंगा और अपने पापा मम्मी को और भी खुश करूंगा। ये बताइए कौशिक जी कि काफी रिलेशन से, आपके गली मोहल्ले से बधाइयाँ भी आ रहे होंगे, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए कि जब होता है कि कई कई पीढ़ियों के बाद आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक में पढ़ने जाते हैं, जबकि इतने ये सबसे कम उम्र के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक माना भी जाता है, तो JEE मेन में आपने अच्छा स्कोर करके NIT जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो जब ये मालूम चला सबको तो बधाई भी आ रहे होंगे। तो बधाई के बारे में बताइए कि कैसा घर का माहौल रहा और कितने लोगों का बधाई आया आप लोगों को? घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे मामा, चाचा, भैया सभी बहुत खुश है, बुआ भी बहुत खुश है, सब मौसी सब। दोस्तों, एक कहावत बिल्कुल सत्य है कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, जबकि पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। कौशिक इसकी चर्चा करेंगे कि जब 22 जून 2022 को मेरे सानिध्य में ये पढ़ने आए थे और अभी 2024 है, अब यह सफल होकर अब प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में ये पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इन 2 वर्षों में जो मेरा प्रयास रहता है कि इन लोगों को मैंने मोबाइल से दूर रखा। आपके पास इन 2 वर्षों में मोबाइल था? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा प्रतिष्ठित एग्जाम है कि इसमें आपको खुद से ही, जब टीचर आपको क्वेश्चन देते हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट देते हैं, तो खुद से आपको सोचना पड़ता है। अब आपके पास मोबाइल होगा तो 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो गूगल पर बच्चे सर्च करेंगे और इतना तो माइंड ग्रोथ किए रहता है कि उसको वीडियो को देखकर या लिंक को जो है देखकर पढ़कर लगता है कि यार हम तो सीख गए। सीखते नहीं हैं, वो चंद समय के लिए होता है। धीरे धीरे आपका माइंड उसके आदी हो जाता है और आपका माइंड ग्रोथ नहीं करता है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो घंटों प्रयास करेंगे, उसके बाद दोस्तों से ग्रुप डिस्कशन करेंगे, फिर अगले दिन क्लास में टीचर है ही, अंतोगत्वा है कि उसका माइंड खुद ग्रोथ कर जाता है। इस एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं कि इस एग्जाम में मैंने अनुभव किया है कि ये 2 वर्ष जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं रह रहा है, वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि लगभग बच्चे सफल हो जा रहे हैं जो सेल्फ स्टडी पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ये बताइए कि जब पहली बार आप पढ़ने आए तो उसी दिन लगातार 11-12 घंटे रात भर क्लास भी चला, और मेरा ऐसा उद्देश्य रहता है कि पहला ही दिन जो 10वीं पास बच्चे को मैं क्यों पढ़ा दिया भाई इतना रात से सुबह तक। एक तो है कि पहला ही दिन से आप मेहनत करना सीखिए, सेल्फ स्टडी सीखिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, और जो बच्चे इस मेहनत को स्वीकार लिए तो वो टिक जाते हैं। तो हम लोग कदम से कदम मिलाकर एक परिवार बनकर उनको सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरा मतलब रहता है कि जो मेहनत न करने वाले हैं वो छोड़कर भाग जाएं। तो आप 2 साल तक टिके रहें। तो ये बताइए कि पहला दिन का अनुभव, उसके बाद 2 साल का जो हम लोग एक परिवार बनकर काम किए, तो कई बार उतार चढ़ाव भी आया। कई बार आपके टेस्ट में कम नंबर आते थे, तो कई बार जो मेरी शैली है कि जैसे माता पिता भी बच्चों को डांट फटकार लगाते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं और प्यार भी करते हैं, तो कई मौकों पर आपको पनिशमेंट भी मिले। बच्चों को बुरा भी लगता है क्योंकि उस समय धीरे धीरे क्या होता है कि 10th पास करके बच्चे आए हैं, उम्र कम रहता है। लेकिन अब आप सफल होकर जा रहे हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो 22 जून 2022 से अब तक की जो जर्नी रही कि अब आप यहाँ से सफल होकर NIT जमशेदपुर में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करिए। जब मैं पहली बार यहाँ आया था 22 जून 2022 को, तो पहली रात ही हमारी नाइट क्लास चली थी। उस समय तो मुझे लगा था कि वैसा मैथ में कुछ रहता नहीं है, वो खाली सॉल्यूशन वाला था। लेकिन उस रात मैंने पहली बार मैथ को इमेजिन किया था। वो मेरे लिए सबसे यूनिक चीज़ रहा कि मैथ जैसी सॉल्विंग चीज़ को मैंने इमेजिन किया था। तो और बाकी 2 साल में कई बार कम मार्क्स आने की वजह से सर के द्वारा मुझे डांटा भी गया, पनिशमेंट भी दिया गया। मुझे कई बार लगता था कि हाँ सर अच्छा कहे हैं, लेकिन कभी कभी अफसोस भी होता था कि क्यों मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा किया जाए।
लेकिन उस समय मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ये मेरे भलाई के लिए ही है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो बाद में जाके और बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, कभी जॉब का दिक्कत होगा, वैसा कुछ होगा, स्टडीज में फोकस नहीं कर पाऊंगा, मोबाइल का वजह से डिस्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि आजकल बहुत सारे लड़के लोगों का या स्टूडेंट्स लोगों का मेजर प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम को मेरा माइनर प्रॉब्लम बनाने में सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2 साल मैंने बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं किया है, और इसका जो डिफरेंस है, और 2 साल अगर मैं मोबाइल यूज़ करता उसका डिफरेंस मैं और मेरे दोस्तों के बीच में देखता हूँ, जो आज 2 साल मोबाइल यूज़ करते हुए पढ़ाई किए हैं और मैं नहीं किया हूँ 2 साल बिना मोबाइल यूज़ किए हुए। लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि वो 2 साल और आगे के 4 साल मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं इन 2 सालों के वजह से। तो इसके लिए तो मैं आर.के. श्रीवास्तव सर का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चों से मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ, और जो मेरे पास थोड़ी बहुत ज्ञान है तो सिखाने का भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान का आदान प्रदान जो होता है वो सामूहिक ही होते हैं। और रहा डांट फटकार पनिशमेंट का, तो ये बच्चों की भलाई के लिए ही होते हैं, और जब बच्चे सफल होकर जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई रहा, तो JEE एडवांस्ड में 1 नंबर के लिए ये कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, लेकिन JEE मेन में इनका परसेंटाइल और स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, तो ये प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में NIT जमशेदपुर में ये पढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे कंप्लीटली सिलेक्ट होकर ही जाए, यही प्रयास रहता है। और वैसे बच्चे जिनका घरेलू कंडीशन उतने बेहतर ना हो, तो वैसे घर के बच्चे जब सफल होते हैं और कई पीढ़ियों के बाद पहला बच्चा जो है NITian बनने का गौरव प्राप्त करता है, कई हमारे स्टूडेंट्स जो हैं IITian बनने का गौरव प्राप्त करते हैं, जो कि कई पीढ़ियों में पहला, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे ही समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। इन आर्थिक रूप से गरीब परिवार के सफल बच्चों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके साथ बुरे वक्त में कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, उनको कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक कहावत बिल्कुल सत्य है कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से अधिक मूल्यवान होते हैं। कौशिक, ये बताइए कि अब तो आपके चेहरे पर भी खुशियां दिखाई दे रही है। वर्ष 2022 में जब आप पढ़ने आए थे, कुछ महीने के बाद एकदम है कि कभी कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो आप निराश हो जाते थे, क्योंकि 10th बोर्ड अलग है, JEE का एग्जाम अलग होता है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो धीरे धीरे आपको उस पैटर्न पर सेट होने में समय लगा, लेकिन हम लोगों ने एक परिवार बनकर प्रयास किया कि वहां तक आपको पहुंचाया जाए, और आप उसमें सफल होकर आपने दिखाया भी है, क्योंकि आपकी मेहनत को भी सैल्यूट है। ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, तो एक मतलब कि काल्पनिक सवाल है, क्योंकि अब आप सफल हो गए हैं तो आपसे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि यदि आप सफल नहीं होते, मतलब JEE एग्जाम में जो मेन में आप अच्छा करके आप NIT जमशेदपुर में पढ़ने जा रहे हैं, और कई पीढ़ियों के बाद आपके परिवार में शायद आप उतने प्रतिष्ठित कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बताइए कि आप यदि सफल नहीं होते तो क्या करते, आपका क्या प्लान था? अगर मैं सफल नहीं हो पाता तो किसी घर के सामने वाले इंस्टीट्यूट में, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेता, कोई नॉर्मल सी जॉब करता। लेकिन तब पर भी मुझे रहता कि हाँ, मैं नॉर्मल जॉब करूँ, लेकिन कुछ और सीख के और कुछ बड़ा करने का सोचता। लेकिन अब तो आप सफल हो गए हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ईश्वर ने पेट दिया है तो भूख लगते हैं, तो जीवन में कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ही करेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जिस लक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं, तो ये प्राउड की बातें होती हैं। तो आप ये बताइए कि कुछ जूनियर्स के लिए क्या सलाह दीजिएगा कि कुछ एवरेज बच्चे कैसे आपके जैसे बुलंदियों तक पहुंच पाए?
कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीच रास्ते में ही हार मान जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीनियस होते हुए भी असफल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कैसे बताया कि IIT, NIT, ट्रिपल IIT तीनों को मिला लिया जाए तो उसके सीटें लगभग 50,000 के करीब है। तो इसका मतलब है कि यदि 12.5-13 लाख बच्चे बैठे तो करीब है कि 12 लाख या उससे थोड़ा अधिक बच्चे असफल भी हो गए। तो आप ये बताइए कि जूनियर के लिए क्या संदेश दीजिएगा कि कैसे वो तैयारी करें कि वो भी आपके जैसे कर पाए या और भी जीवन में बेहतर कर पाए? सबसे पहले तो अगर अच्छा करना है तो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर मेहनत कर रहे हैं तो साथ में उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सिर्फ ऐसे हार्ड वर्क करके पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब दोनों चीज़ साथ में मिलेंगे तभी एक बेस्ट रिजल्ट आउटकम एक अच्छा हम लोग को दिख पाएगा। और सबसे मेन यही है कि मोबाइल से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आपको बना कर रखना है, या फिर अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो एक अपना शेड्यूल बना लीजिए, एकदम इफेक्टिव शेड्यूल बनाइए कि इतना से इतना ही तक, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और कुछ गेम्स वगैरह ये फालतू का वेस्ट टाइम जो रहता है वो नहीं करना आपको। उस वेस्ट टाइम को यूज़फुल टाइम में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपका अच्छा स्कोर और अच्छा लाइफ सेट हो पाएगा। दोस्तों, इन्होंने बच्चों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए इन्होंने सजेशन भी दिया कि सबसे कीमती जो होता है वो वक्त होता है, तो वक्त का सही उपयोग होना चाहिए। और आप जिस लक्ष्य के लिए आप लगे हुए हैं तो प्रयास करें कि काफी हद तक उसमें सफलता आपको मिले। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आप यदि सच्चे हैं तो कुछ भी आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप सच्चे हैं तो गवाही खुद वक्त देगा। क्योंकि आप जब ईमानदारी से पढ़े हैं तो रिजल्ट तो आना ही आना है, चाहे सीट कितना भी सीमित हो, चाहे लाखों बच्चे बैठते हों। लेकिन जिसको क्वालिफाई करना है, अपने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट कराना है तो बच्चे करा ही लेते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कई बार टेस्ट में आपके कम भी मार्क्स आएंगे, तो उसमें हिम्मत नहीं हारना है, अपनी कमियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कौशिक, आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब बच्चे सफल होते हैं तो पहली बार उनके घर भी मैं जाता हूं, और आपके दोस्तों के यहाँ भी मैं एक एक करके मैं जा रहा हूं। तो आपके यहाँ भी मुझे जमशेदपुर आने का मौका मिलेगा तो आपके यहाँ भी भोजन होगा, और प्रयास रहेगा कि जब समय मिलेगा तो आपके यहाँ मैं ज़रूर आऊँगा। आपके मम्मी पापा से भी मैं मिलूंगा वहाँ पर। और अच्छा लगा कि आप बिहार आए और हम लोगों को 2 वर्ष पढ़ाने का आपको मौका मिला, और आप सफल होकर यहाँ से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और एक भावुक पल भी है कि 2 साल एक परिवार की तरह समय हम लोगों ने मिलकर बिताया है। तो बच्चे जब यहाँ से सफल होकर जाते हैं तो आपकी और आपके दोस्तों की यादें हमेशा पूरे जीवन में 2022 से 24 वाले बैच की यादें हमेशा जुड़े ही रहेंगी। फिर अभी जो 25 में पेपर देने वाले हैं तो 23 से 25 वाले बच्चों की भी यादें जुड़ेंगी, और वो भी सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर एक परिवार की तरह मेहनत किए हैं। और अपने माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम जरूर बोलिएगा। मैं ऐसे आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों के लिए जरूर बोलूँगा, मतलब लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, बड़ी मंजिल के राहगीर कभी छोटे दिल नहीं रखा करते। आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। ये बच्चे अपनी कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर दिन रात परिश्रम करने के बाद अंततोगत्वा सफलता अर्जित कर ही ले रहे हैं। तो इन बच्चों को सैल्यूट है, क्योंकि अब इनके बाद की पीढ़ियां जो है और बेस्ट करते जाएंगे। क्योंकि ये बच्चे अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब वहाँ से ये 4 साल के बाद पास होकर निकलेंगे तो लाखों करोड़ों के प्लेसमेंट पर ये काम भी करेंगे बड़ी बड़ी कंपनी में, और इनके घरेलू कंडीशन, गरीबी दूर होगी। लेकिन मैं हमेशा इन सभी को यही आग्रह करता हूं कि जीवन में कोई भी उपलब्धि आप पा लीजिए,
लेकिन माता पिता को कभी भूलिए मत, उनको हमेशा खुश रखिए, उनकी हमेशा सेवा कीजिए। और यदि आप बहुत सफलता तक पहुंचते जा रहे हैं तो अपने इनकम के कुछ हिस्सा को आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित बनाने में उपयोग करें, क्योंकि यदि समाज ने आपको कुछ दिया है तो अपने कुछ हिस्सा को समाज में लौटाने का प्रयास करें, और भविष्य में ये हमारे बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे भी। तो आपको कौशिक भविष्य की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।